इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 1/cos x प्लस a इंटू कॉस एक्स प्लस बी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, साइन a माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, साइन a माइनस बी होगा अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, अब ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देते हैं साइन a माइनस बी हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, कॉस x प्लस a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब साइन a माइनस बी दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर रखा, अगर कोई वेरिएबल होता तब हम अंदर रखते, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट से इसलिए हमने इसको बाहर रखा बेटा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन, ये टर्म होगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी होगा, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन, अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे, साइन a माइनस बी है। अब थोड़ा सा हमें कंसेप्ट ये सोचना होगा कि जो यहाँ पर है x प्लस a है और x प्लस b है, तो हमें जो a और b का जो टर्म है उसमें x के साथ कहीं एडिशन होना चाहिए, ठीक है। x के साथ मतलब x प्लस a हो जाता और x प्लस b हो जाता, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या होता, इजी होता। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, साइन, अगर हम चाहें तो x प्लस a, साइन x प्लस a माइनस x प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब हमने ये किया, अभी एक मिनट बताता हूं, पहले नीचे वाला लिख देता हूं, देखो बेटा। तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर x और x ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a माइनस बी बचेगा। मतलब हम अगर फर्दर ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो साइन a माइनस बी होगा, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है x प्लस a था, तो हमने भी इसको x प्लस a और x प्लस b के टर्म में मेंटेन करने के लिए, जो नीचे होता है उसी को ऊपर बनाने के लिए हमने ऐसा कुछ किया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन साइन a माइनस बी हमने लिख दिया। अब देखो यहां पर अब हम फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है बेटा, अगर हम आपको यहाँ पे फार्मूला लिख दूं, साइन a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी होगा, a इक्वल टू ये होगा b इक्वल टू साइन a माइनस बी का, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए होगा, और यही हम फार्मूला यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, तो अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस ए, मतलब एक वाला टर्म a होगा, सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, b होगा, ठीक है। यही होगा बेटा, ये वाला टर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो साइन x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस साइन, यहां पर हम ये नोट करके लिखेंगे, साइन x प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ए लिखेंगे, और नीचे क्या होगा बेटा, नीचे तो आपको जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स हमने लिख दिया। अब हम फर्दर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अब ध्यान से देखो, अब सेपरेट सेपरेट सबको डिवीजन कर देते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट सबको डिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, सेपरेट डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी होगा। तो हम इसको अगर सेपरेट डिवीजन करते हैं तो साइन x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन, ये क्या होगा बेटा, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी होगा, यही होगा बेटा। अब अगर हम चाहें दूसरे वाले को भी अगर हम ऐसे ही रखें, सेपरेट करें, तो दूसरा वाला टर्म क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस एक्स।
और फिर अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही होगा बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, अब आपको यहाँ पे देखो कौन कौन सा टर्म सेम है जो कैंसल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, cos x प्लस ए, cos x प्लस बी, ये दोनों कैंसल हो गए। cos x प्लस ए, x प्लस ए क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, अब यहाँ पर हम जो बच गया उसको लिख देते हैं। ये तो कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस ए अपॉन कॉस x प्लस ए, हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन x प्लस बी अपॉन कॉस x प्लस बी, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे बेटा, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी, जैसा वैसा ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, cot x प्लस ए हो जाएगा, और माइनस tan x प्लस बी इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करके dx कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो हमने कितनी बार सोल्व कर लिया, a माइनस बी। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो अब चाहो तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे साइन अपन, यहाँ भी tan ही होगा ना बेटा, यहाँ से मिस प्रिंट है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो tan x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग cos x प्लस a। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग यहाँ पर होगा cos x प्लस b, ये हमारा टर्म आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस c, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर tan x का अलग से इंटीग्रेशन भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक बात आपको ध्यान, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x होता है, और वही मैंने यहाँ पर यूज किया। x की जगह पे x प्लस ए था तो x प्लस ए हमने लिख दिया, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।